So hi everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very simple and a very important topic where normally a lot of people face a problem in understanding what is international date line. It's a very logical concept, international date line, जिसको आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा. इसको हम समझेंगे आज और इसके ऊपर काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चंस भी डाल लेता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी. जैसे ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका. पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू यूएसए क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन विल गेन अ डे. ट्रैवलिंग फ्रॉम हवाई टू न्यूजीलैंड अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन विल लूज अ डे. It is not convenient for a country greater latitudinal extent but smaller longitudinal extent to have this multiple time zones. On a 24-hour clock, the time is 00 in London. The time in Mumbai on a 12 clock hour clock will be 5:10 AM. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे जी आने वाले टाइम पे. दीज आर द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. राइट, फॉल्स पूछेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर फॉल्स हैं. इसी प्रकार लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिकली टॉपिक कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का ही है, जहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन इज वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड ओनली. इसको मेरिडियन आप कह सकते हैं, वो मेरिडियन का ही पार्ट है. ये बेसिकली दिस इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट, जो कि एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो है, इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन. क्लियर है जी. आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं क्यों इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. एक बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट वे में आपको समझाऊंगा कैसे, वाई दिस नेम इंटरनेशनल डेट लाइन. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग हेयर इन अ वेरी लॉजिकल वे. यहाँ पर आपको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन देख रहा है. यहाँ पर सपोजली अभी 2 PM है और मंडे है और 1 जनवरी डेट है लंदन में. क्लियर है जी, जो कि 0 डिग्री पर है. अगर आप इधर से 180 डिग्री जा रहे हो, कहाँ पर, ईस्ट में, तो मेरे भाई कितना टाइम होगा वहाँ पर. आपको भी पता, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखवाया हुआ लॉन्गिट्यूड वाला. अगर किसी ने मिस किया तो उसको ज़रूर चेक करिए, क्योंकि टाइम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. न्यूमेरिकल्स बार बार डिफेंस के एग्जाम्स में आते हैं. तो आप जब यहाँ से 0 से 180 डिग्री ईस्ट में जाओगे, सो 180 इंटू 4 करोगे. सो व्हेन यू डू 180 इंटू 4, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 720. और 720 मिनट्स का मतलब कितने घंटे, 12 घंटे. तो 12 घंटे आप ईस्ट में जाएंगे तो ऐड करेंगे, ये आपको पता ही है. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 AM मंडे से क्या बन जाएगा, ट्यूसडे, और 1 जनवरी से क्या हो जाएगा, 2 जनवरी. यही चीज़ जो आप 0 डिग्री यहाँ पर मान रहे हो 180 डिग्री, अगर आप इधर 180 डिग्री वेस्ट में जा रहे हो, लाइन वही होगी, 0 के बिल्कुल ऑपोजिट होगी. ये भी चीज़ समझ आती है ना. ये 0 डिग्री है, इधर 180 यहाँ पर, और इधर से भी आप अगर जाओगे तो 180 यही होगा. तो यहाँ पर अगर जाओगे तो यहाँ पर 12 घंटे पीछे जाओगे तो 2 AM मंडे 1 जनवरी आएगा. तो तकरीबन 180 डिग्री के आप इधर उधर देख रहे हैं. तो भाई बिल्कुल उसी लाइन पे एक जगह पर 2 AM मंडे है, एक जगह पर 2 AM ट्यूसडे है. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसलिए इस लाइन को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं. लाइन वही है, लेकिन अगर आप ईस्ट से जा रहे हो तो दोस्त वहाँ पर 2 AM ट्यूसडे है. अगर आप वेस्ट से जा रहे हो तो दोस्त 2 AM मंडे है. तो एक दिन का फासला. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इंटरनेशनल डेट लाइन कॉन्सेप्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनेशनल डेट लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन है वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड इन द. ये ना तो किसी कंट्री से पास करती है मेरे भाई, ये एक पैसिफिक ओशन से पास करती है, लेकिन ये नॉर्मली कर्व खा रही है एट द बेरिंग स्टेट, फिजी, टोंगा एंड द अदर आइलैंड टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन ऑफ डे एंड डेट. क्योंकि आप भी समझ सकते हैं दोस्त, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पर कोई कंट्री आ रहा है तो आधी कंट्री इधर आधी कंट्री इधर, तो भाई डेट अलग अलग होगी, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर दैट नेशन. इसीलिए ये लाइन डेलिबरेटली टिल्टेड है कई जगह पर, ताकि किसी भी जगह पर कन्फ्यूजन ना हो डे और डेट का. क्लियर है. इन सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स दैट आर कट अक्रॉस बाय मेरिडियंस. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ये चीज़ें आप कंट्रीज भी लोकेट करिए, आगे डायग्राम में होगा. बेरिंग स्टेट, फिजी, टोंगा एंड अदर आइलैंड टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन ऑफ डे एंड नाइट. नेक्स्ट, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूजेज अ डे बिकॉज ऑफ द लॉस इन टाइम ही हैज़ मेड. इसको समझाऊंगा कैसे याद करना. और जबकि ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विल गेन अ डे. आपको अगर लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैंने क्या बताया था भाई, उसमें ईस्ट में जाएंगे तो ऐड करेंगे, वेस्ट में जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो उसी तरह याद रखें, जब आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर रहे हो तो यू विल गेन अ डे.
एंड इफ़ यू आर क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल लूज अ डे। ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रैवलर के बारे लॉजिक से आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ देम कीप एशियाटिक एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम, अदर्स फॉलो द अमेरिकन डेट एंड टाइम। ये चीज़ हम समझेंगे, ये आइलैंड्स हैं, कुछ इसको मानते हैं, कुछ अमेरिका के टाइम को मानते हैं, कुछ न्यूजीलैंड के टाइम को। तो ये सभी को समझ आ चुका हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। वन डे का चेंज कैसे होता है, डेट कैसे चेंज होती है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट EAST आ रहा है, ए फॉर एडिशन। अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी, दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये है मेरे भाई वेस्ट टू ईस्ट, अगर आप जा रहे हो तो ऐड करेंगे, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल वही चीज़ जो अभी समझाई है उस थ्योरी में। नेक्स्ट, सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया फॉल ऑन ईदर ऑफ द डेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये चीज़ें पॉलिनेशिया कौन से हैं, मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया कौन से हैं वो भी दिखाएंगे और समझेंगे इस चीज़ को। So if the date line was straight, then the two regions of the same country or the group would fall under different date zones। तो ये प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए इनको डेट लाइन को कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इसको जिगजैग बनाया। द सी लाइज एंड नॉट द लैंड, द आइडियल इज ड्रॉन इन अ जिगजैग मैनर। ये किसी भी कंट्री से नहीं पास करती, मैंने पहले भी बताया। तो जिगजैग है जी, क्लियर है जी, ये चीज़ हम देखेंगे। आइए ज़रा पॉलिनेशिया, ये चीज़ याद भी रखिए, इस बारी शायद NDA के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। ये है मेरे भाई माइक्रोनेशिया, इधर आपको दिख रहा है, और ये है पॉलिनेशिया। इस चीज़ को देखेंगे और अच्छे से ऑब्जर्व करके इसको मार्क करेंगे। ये है पॉलिनेशिया, जहाँ पर आता है किरीबाती, हवाई, क्लियर है। इधर आपके पिटकारिन आइलैंड्स, साउथ पैसिफिक। न्यूजीलैंड कम्स अंडर विच, पॉलिनेशिया। याद रखें, टोंगा, समोआ, ये सब किस में आ रहे हैं, पॉलिनेशिया में। अगर आप देखें दोस्त, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर जहाँ पर पपुआ न्यू गिनी है, उसके आसपास PNG न्यू गिनी, ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स, ये जो वेनोतू और न्यू कैलिडोनिया, ये सब किस में आते हैं जी, ये आते हैं मेलिनेशिया में। उसके बाद माइक्रोनेशिया में आते हैं मार्शल आइलैंड्स, नॉर्दर्न मेरियाना, ये पालाऊ और ये वाले, ये भी याद रखें। नाउरू बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री, जो कि डूब चुका है आइलैंड। दिस इज माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया एंड पॉलिनेशिया। न्यूजीलैंड कम्स अंडर पॉलिनेशिया। कर्माडेक आइलैंड, कर्माडेक ट्रेंच भी आई यहाँ पर, आप देखेंगे। तो किरीबाती, ये सब देखिएगा, तुवल्लु, ये सब सबसे ज़्यादा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब पॉलिनेशिया इस तरफ आता है। क्लियर है जी, पॉली से इधर माइक्रो और मेलिनेशिया याद रखिएगा। तो दिस वाज व्हाट यू कैन रिमेंबर। आप ज़रा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। आपको याद होगा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पैसिफिक ओशन में, और जापान उसके इस तरफ है। क्लियर है जी, फ्रॉम हवाई टू न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड अगर आप देखें तो दोस्त, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल डेट लाइन के किधर है, ये भी इधर ही है जी। एम आई क्लियर टू यू, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के उस पार नहीं, इट इज़ देयर इन दैट कंट्री ओनली। लेकिन मेरे भाई यही चीज़ तो आपने देखना है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, ये इस प्रकार है जी। एम आई क्लियर टू यू, दिस इज़ 180 डिग्री लाइन एंड दैट इज़ हाउ देव डिवाइडेड। तो मेरे भाई ये चीज़ आपने याद रखनी, न्यूजीलैंड भी इस तरफ है, जापान भी इस तरफ है। तो अगर आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू यूएसए जा रहा है जी, नॉट न्यूजीलैंड। आपका जापान इस तरफ है और यूएसए इस तरफ है। तो जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो किस तरफ जा रहे हो जी, आप जा रहे हो वेस्ट टू ईस्ट, डेट लाइन को बीच में कंसिडर करके। तो क्या होगा, ईस्ट में जाएंगे तो देन ऐड करेंगे। सो दैट वाज देयर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राइट। नेक्स्ट, हवाई से न्यूजीलैंड अगर जा रहे हैं, हवाई आइलैंड यहाँ पर है, क्लियर है जी, और आप जा रहे हो न्यूजीलैंड, ये हवाई आइलैंड्स है, आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, न्यूजीलैंड इस तरफ है, क्लियर है जी, आप इस तरफ जा रहे हो। तो ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, तो सब्ट्रैक्टेड है, लूज है, ये भी ठीक है जी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री ऑफ ग्रेटर लेटीट्यूडनल एक्सटेंट का, अगर ज़्यादा लेटीट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ऐसे, बट अ स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट टू हैव मल्टीपल टाइम जोन्स, दैट इज, बट स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत कम है, बट ठीक है जी, टू हैव मल्टीपल टाइम जोन्स, बिल्कुल ठीक है जी। जिसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत कम हो, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा हो, लेटीट्यूड वाइज, सॉरी, दिस इज लेटीट्यूड वाइज, दिस इज रॉन्ग है।
आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि मेरे भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हुई इस प्रकार, जितनी ज़्यादा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगी उतने ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर कम है to have multiple time zones. Next, on a 24-hour clock, the time is 00 in London. Then the time in Mumbai on a 12-hour clock will be 5:10 AM. 00 पर है लंदन में अगर टाइम है, मीन्स रात के 12 बजे हैं, तो आपने जब इस तरफ जाएंगे मुंबई तो 5:10 ही होंगे, 5:30 AM ही होगा. दैट इज़ वेरी राइट. क्लियर है जी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. क्लियर है जी. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट समझ आता है सभी को. ये जो थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या है, लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उसकी कम हो तो हैव मल्टीपल टाइम जोन्स. ये बिल्कुल ठीक है जी. अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ी है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत कम है, नॉट कन्वीनियंट, भाई इसमें तो ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे, तो 3 आंसर होना चाहिए था, डी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर. नेक्स्ट, longitudes and latitudes are useful to determine time at a location. Longitudes and latitudes are useful to determine a location is perfectly right. GMT is reference time zone. All time zones make use of GMT to specify the date. बिल्कुल ठीक है जी. Places to east of Greenwich gain the time and those of the west to will lose a time. That is very right. आंसर इज़ बेसिकली ए ऑप्शन, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ लॉन्गिट्यूड डिसाइड करते हैं टाइम, नॉट द लेटीट्यूड डिसाइड्स द टाइम. क्लियर है जी. तो इसमें ए वॉज फॉल्स. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स एंड इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है. दिस इज़ अ क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, और इंटरनेशनल डेटलाइन के साथ साथ हमने माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया ये टर्म्स समझी. तो दैट वाज अबाउट दिस थिंग. प्रैक्टिकली हमने देखा कि यार 12 घंटे का डिफरेंस आता है, जिसके कारण इधर जाएगा, और 24 घंटे का नेट डिफरेंस, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी डिफरेंट डेट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर अच्छा लगे दोस्त वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.